साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा कंटिन्यू रूप से वीडियो अपलोड की जा रही, उसी क्रम में वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 आप सभी के सामने उपस्थित है। तो सबसे पहले जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर अवश्य कर दे। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट दिया गया है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणि कहा जाता था। तो वैदिक काल में जो व्यापार के लिए व्यक्ति दूर दूर तक जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पणि कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। तो वैदिक सभ्यता में जो वैदिक काल में लेन देन में वस्तु से वस्तु बदली जाती थी, जिसे वस्तु विनिमय कहा जाता था। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति ऋण को देता था उसके बदले में ब्याज लेता था उसे वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध था? अग्नि। अग्नि देवता, इसीलिए उनकी पूजा की जाती थी। तो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका अग्नि देवता निभाते थे। चलिए अगला पॉइंट, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है। तो जो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी मानी जाती है तथा जो सर्वाधिक बार उल्लेख जिसका ऋग्वेद में मिलता है वो सिंधु नदी मानी जाती है। अगला पॉइंट है, इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। तो कौन प्रमुख देवता थे? इंद्र या पुरंदर पर सर्वाधिक 250 सूक्त हैं तथा इन्हें बादल का देवता भी माना गया है। अग्नि का दूसरा स्थान तथा इन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। तो दोस्तों, जो इंद्र हैं ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं, इन पर सर्वाधिक सूक्त लिखे गए हैं 250। इन्हें बादल का देवता भी कहा जाता है और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। अग्नि का दूसरा स्थान है इंद्र के बाद, जिन पर 200 सूक्त हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। वरुण भी प्रमुख देवता थे जो ऋतु के नियामक थे, यानी ऋतु के देवता माने जाते थे वरुण। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है जैसे अदिति और उषा, किंतु ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी। इस युग में कर्म कांड का अभाव था। किसका? कर्म कांड का अभाव माना जाता है। और जो देवियों का प्रमुख स्थान न होकर देवताओं का प्रमुख स्थान था। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट दिया गया है, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। जो पोषण देवता थे वह ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने जाते थे, जो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। शूद्रों के देवता हो गए। अगला पॉइंट दिया गया है, धातु युग के साथ ही वैदिक काल का उदय होता है। तो किस धातु के साथ किसका उदय होता है? वैदिक काल का उदय माना जाता है। अगला पॉइंट है, लौह युग के प्रमाण अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं, यानी लोहे का जो प्रमाण है वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। चलिए अगला पॉइंट, वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना ज्यामितीय आकारों में की जाती थी। किन आकारों में? ज्यामितीय आकारों में। जो यज्ञ विधान के लिए यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी उनकी रचना जो है ज्यामितीय आकार में की जाती थी। अगला पॉइंट दिया गया है, वैदिक युग में लिंग पूजा, नागों, यक्षों, प्राकृतिक शक्ति तथा मात्र देवियों की पूजा की जाती थी। तो वैदिक काल में किसकी किसकी? लिंग पूजा, नागों की पूजा, यक्षों की पूजा और प्राकृतिक शक्ति तथा मात्र देवियों की पूजा देखने को मिलती है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, सबसे बड़ी ताम्र निधि गुंजनेरिया
गूंजेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त होती। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ताम्र निधि है वो कहाँ से प्राप्त होती है? गूंजेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, ताम्रपाषाण काल में मानव मात्र देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? किस काल में? ताम्रपाषाण काल में मात्र देवी की पूजा करते थे। चलिए आगे दिया गया है, कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता दिए गए हैं और उनकी जो कार्य थे वो दिए गए हैं। पहले देवता दिए गए हैं इंद्र। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का नेता माना जाता है, यानी युद्ध का नेता और वर्षा का देवता या नेता। अगले हैं अग्नि। इन्हें अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच, देवता और मनुष्य के बीच के जो कड़ी हैं वो अग्नि देवता को माना जाता है। आगे दिए गए हैं वरुण देवता, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में, समुद्र का देवता के रूप में, विश्व के नियामक एवं शासक के रूप में, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कर्ता के रूप में किसे माना जाता है? वरुण देवता को। अगले देवता हैं सोम। इन्हें वनस्पति का देवता माना जाता है। उषा, इन्हें प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता है। किसे? उषा को। अश्विनी, इनको माना जाता है विपत्तियों को हरने वाला देवता, यानी विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में अश्विनी को माना जाता है। अगले दिए गए हैं पूषण। इन्हें पशुओं का देवता माना जाता है। किसे? पूषण को, जो उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए थे। अगले हैं विष्णु। इन्हें विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में माना जाता है, विष्णु को। अगले देवता है मारुति। इन्हें आंधी तूफान का देवता माना जाता है। किसे? मारुति को। मारुति। चलिए तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए है। इसका उत्तर आप सभी को ठीक ठीक कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए थे? ऑप्शन दिए गए हैं मद्रास से, पंचमढ़ी से, भीमबेटका से, हैदराबाद से। तो इसका राइट उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पिछले वाले वीडियो का जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। तो पिछले वाले वीडियो का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? जिसके ऑप्शन दिए गए थे सितनवासल, बादामी, बाघ और सिगिरिया। तो उसका राइट जो उत्तर था वो था सितनवासल। क्या था? सितनवासल। सितनवासल। जिस भाई बहन ने सितनवासल गुफा उत्तर दिया था उनका बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।